ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स। भाई पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, हमें ये बताना है। ये नीट 2021 में आया है ये क्वेश्चन, और ये कई बार आया है ये क्वेश्चन। तो इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव जो है अलग अलग होते हैं। लेट्स यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव, ये पोलर मॉलिक्यूल है। जैसे डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल में नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में कुछ डिस्टेंस होती है, तो एक तरह से वो पोलर मॉलिक्यूल बन जाता है। जैसे कि CO2 पोलर मॉलिक्यूल है ना, H2O पोलर मॉलिक्यूल्स है। तो ये सारे जो है पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब बेसिकली जैसे हमारे देश में अभी इलेक्शन हुए हैं, तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग बीजेपी के समर्थक हैं और कुछ लोग बीजेपी के समर्थक नहीं है। तो इसका मतलब जो जनता है दो भागों में डिवाइड हो गई है, कुछ बीजेपी के समर्थक, कुछ बीजेपी के समर्थक नहीं। दैट मीन्स जो जनता है वो पोलराइज्ड हो गई है, यानी कि एक मोदी की तरफ और एक मोदी की तरफ नहीं है, अगेंस्ट है। तो इस तरह की चीजों को बोलते हैं पोलराइजेशन। जब इस तरह का पोलराइजेशन होता है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में पढ़ते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं, तो उनके अंदर बेसिकली परमानेंट हो गया ये, भाई मोदी के भक्त और मोदी के भक्त नहीं है ना। तो दो पोलराइजेशन हुआ तो ये बेसिकली परमानेंट हो जाता है। ये क्या हो जाता है? परमानेंट। तो बेसिकली जैसे पोलर मॉलिक्यूल के अंदर भी जो चार्ज होते हैं, जैसे मैंने बताया पॉजिटिव इधर तो नेगेटिव इधर, तो इस तरह का ये परमानेंट डाइपोल मूवमेंट, परमानेंट डाइपोल आ जाता है इस केस में। तो इसके लिए हम अगर हम तीनों ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में पढ़ें, तो हैविंग ए परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये ऑप्शन हमारा सही है। अब देखो अगर इसको एलिमिनेट करना है तो कैसे करेंगे? एक्वायर ए डाइपोल मूवमेंट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पहले से ही पोलराइज्ड होते हैं, उनका इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, ये आपको समझना है। तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो जो है ये पोलराइज्ड हो जाएंगे, नहीं, ये पहले से ही पोलराइज्ड होते हैं। एक्वायर डाइपोल मोमेंट ओनली व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज एब्सेंट। जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट, भाई पोलर मॉलिक्यूल का जो इफेक्ट है हम किसमें देखते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर नहीं। तो यहाँ ये तो वैसे ही जो है क्या हो जाता है, आप इसको क्रॉस कर सकते हो, ये ऑप्शन सही नहीं है, ये भी नहीं है। हैविंग जीरो डाइपोल मोमेंट, चूंकि ये पोलराइज्ड मॉलिक्यूल है, इसके अंदर डाइपोल मोमेंट होगा तो जीरो तो हो नहीं सकता। तो आपके पास बचा सी ऑप्शन, तो आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो थर्ड, यानी कि सी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया। पोलर मॉलिक्यूल के अंदर परमानेंट डाइपोल मोमेंट रहेगा, ये आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको फिजिक्स में कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझसे 1-to-1 बात कर सकते हैं, आपके डाउट को मैं जरूर क्लियर करूंगा। आप टेलीग्राम पर ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, फिजिक्स बाय विजय एकेडमी। वहां पर भी आप अपना डाउट पोस्ट कर सकते हैं और उसका वीडियो सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। तो चलिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।